ये आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। इंदिरा जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है, लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहाँ पर जाकर वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मीडिया को लेकर जब जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी। क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ से उठा लें। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज आदमी, तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। अंजना ओम कश्यप और आलोक शर्मा के बीच में हो चुकी है लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि आपको मैं बता नहीं सकता, वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा। एक्चुअली में हुआ ये कि राहुल गांधी पहुंच गए थे मणिपुर और वहां पे जाकर उन्होंने वहां के लोगों से कर ली बात। इस पर बीजेपी ने तो उन पे हमला किया ही किया, साथ ही आज तक ने भी हमला कर दिया। आज तक ने एक लाइन चला दी, उसमें लिख दी ये बात कि क्या राहुल गांधी मणिपुर जाकर वहाँ के लोगों के साथ दुख बांट रहे हैं या फिर ड्रामा कर रहे हैं। इस चीज को लेकर आलोक शर्मा ने उठाई आपत्ति और आपत्ति के चलते आलोक शर्मा से भिड़ गई अंजना ओम कश्यप। अब जब अंजना ओम कश्यप भिड़ी और हुई लड़ाई, तो फिर क्या हुआ ये तो इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। और साथ ही साथ आलोक शर्मा ने धज्जियां उड़ा दी इसी वीडियो में, किसकी? गौरव भाटिया की। तो ये दोनों महान लोगों के साथ जो आलोक शर्मा की लड़ाई हुई, इसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं और आखिर जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सबसे पहले इस रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन वाला बटन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल के सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सबसे पहले इस रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं और इस पर देते हैं हम अपना रिएक्शन। मुझे आप लोगों का भी रिएक्शन चाहिए, आपको पता है ना कहाँ पे आपको रिएक्शन देना है, कमेंट बॉक्स में। तो भैया कमेंट बॉक्स में भर के अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूँ, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूँ। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूँ कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूँ, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए? राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है? तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था जो आरोप है। लैंग्वेज सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये आज तक इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब लेके, वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी का। लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना ही जी, वो लाइन हटाकर अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही यार सच में एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी किस तरीके से बात कर रही है ये। क्या बीजेपी वालों से इस तरीके से बात कर सकती है? आपको क्या लगता है कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता है कर सकती, मतलब ऐसा कर रही है। सुन लीजिए भाई साहब, मतलब कौन सा तरीका बात करने का यार। एनीवे दोस्तों, आपको ये क्या इसका बिहेवियर सही लग रहा है अंजना ओम कश्यप का? जो भी लग रहा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं इस वीडियो को आगे। क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। जैसा नेता झूठा वैसा प्रवक्ता झूठा। चुनौती देता हूं आज तक पे, चुनौती।
इन्होंने कहा जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हम सब जानते हैं वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने कहा एसटी स्टेटस दिया जाएगा। हम तुरंत जो है सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और ये यहाँ झूठे बोल रहे हैं कि सरकार चाहती थी दंगा हो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए। अब ये चेक कर ले गूगल बाबा, बालक बुद्धि से पूछो सही बोल रहे हैं या गलत, तो झूठ मत बोला गौरव करो। जी एक सेकंड में आपको सुप्रीम टोक कोर्ट रही ने हूँ, वापस उच्च एक सेकंड में न्यायालय टोक रही हूँ भेजा, गौरव जी। उच्च न्यायालय देखिए ने उस फैसले को देखिए जब आप उनके नेता पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि उस तरफ से भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। बार बार बालक बुद्धि कहना आपने भी उनको रोका, मैं फिर कहूंगा बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि नहीं। रावण सही को बात भी मारा है। था, रावण भी प्रभु राम को दो नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन दो महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं वहां के, तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। सही क्या बात उसको है। वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहाँ पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए, हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे। क्या तमिलनाडु अधिरंजन पर चौधरी ने किसने संदेश लाइव खाली पे कवरेज सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी सबने उठाया। अब देखिए आप बार बार मैं गलत फिर फैक्ट्स कहूंगा, कह रहे हैं, मैं इसलिए आज मुझे सब- बोलना मैंने- था। मैं फिर मैं हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग लेकिन स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे वहां पर, गृहमंत्री जहरीली गए वहां शराब पर। से। आलोक जी अब उसके- सुनिए, एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, अच्छी बात। अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात देखिए है। अगर मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। एक आप सेकंड, देखिए ना, रुक ये बात जाइए। बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं सुनिए नहीं, सुनिए एक बार सुनिए, एक सवाल बार तो मैं फिर सुन नहीं, कहूंगा, आपने ये मीडिया पर बीजेपी जो कहा है उस कहेगी पर मैं तो जवाब दे रही आप मत कहिए हूँ। अपनी आपने तरफ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। यार कुछ भी कहो, ये बंदी जो है ना कवर करने के लिए बैठी है बीजेपी को। कुछ ही बोल दो आप, बीजेपी पे सबसे पहले कवर करने कौन आएगा? अंजना ओम कश्यप। तभी तो शायद तुम लोग इसको अंजना ओम मोदी भी बोलते हो ना, बोलते हो ऐसा। शायद मुझे सुनने में धोखा हो गया होगा। गोदी मीडिया तो डेफिनेटली बोलते हो, बोलते हैं, बोलते हो नहीं, बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं इस मीडिया वीडियो पर को। का उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी। मीडिया को लेकर जब जब आप गलत कहेंगे ना तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा, हाँ। मैं फिर कहूंगा अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया मैंने क्यों के करते बहुत रहते हैं? तमाम अरे चैनल्स तो के बाकियों लिए। की कुंठा यहाँ मत तो निकालिए। मीडिया में अकेले मैं यही है फिर क्या आज कहता हूं, तक? खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहाँ की मैं फिर कुंठा कहता वहां हूं, जाके मैं निकालिए, घास यहाँ नहीं आके निकाल मत रहा हूं, आप अपने निकालिए। ऊपर क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप अरे हमारे- आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में यही कोई होता कुंठा है। नहीं। अच्छा आप लोग पूरे दूसरे देश के जगहों मन पर में दूसरे कुंठा है। चैनल में जाते नहीं और है, कुंठा ये 6 है- बजे के हल्ला बोल में एक बैठ मिनट के सुनिए सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे अंजना बात जी, कीजिए। आप अंजना आज जी, तक मैं पे कोई बैठे हैं तो गुस्सा आज नहीं तक की निकाल रहा, बात मैं बड़े कीजिए। शांति से कह रहा आज हूं। तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ, बड़े मेरी शांति से जवाबदेही कह रहा हूं। बाकियों के लिए आज नहीं तक की है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक का भी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उस पर मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हाँ, तो हम। मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना अभी कि और देश मैं के तो सिर्फ ये कह प्रधानमंत्री रही ने हूँ शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ आप ये ये कह सवाल रही अपने हूँ। मुंह से पूछिए अभी। मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे पूछिए सवाल ना भी फिर। तय नहीं करेंगे। ये वो सवाल जमाना पूछिए। गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो जमाना गई गया। कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो लेकिन जमाना नहीं पूछ सकती गया, आप। वो देश के जमाना प्रधानमंत्री गया, से वो आप जमाना लोग गया। सवाल आलोक नहीं पूछ शर्मा, सकते, बीजेपी से आलोक सवाल शर्मा नहीं पूछ वो सकते सवाल- आप लोग। शुरू से सवाल दोस्तों आपने सुना अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा? अंजना ओम कश्यप ने कहा कि वो जमाना गया जब हम आपकी सुनते थे, अब वो जमाना नहीं है जब हम आपकी सुनेंगे। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? यानी कि जब कांग्रेस का जमाना था 2014 से पहले, तब अंजना ओम कश्यप कांग्रेस की सुना करती थी। अब जमाना है 2014 के बाद किसका? बीजेपी का। तो अंजना ओम कश्यप किसकी सुनेगी? सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी जो कहेगी वो वही करेगी, बीजेपी जो नहीं कहेगी वो नहीं करेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
ऐसा अंजना ओम कश्यप की बातों से लग रहा है यार, क्योंकि उन्होंने साफ बोला है कि वो जमाना गया। यानी कि दोस्तों जिस पार्टी का जब जमाना आएगा तब तक अंजना ओम कश्यप उनकी सुनेगी, और जिसका जमाना चला जाएगा वो उनकी नहीं सुनेगी। ऐसा तो मुझे उनकी बातों से लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एनीवे आगे देखते हैं इस वीडियो को। पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। सवाल है कि वो नहीं देश हो के पा रहा। प्रधानमंत्री ने मैं बार-बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं। क्यों नहीं? आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं। लेकिन देखिए, मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका उनको। इस बात का मुझे दुख है। क्या आपको तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक ठीक ठीक। क्या तांडव हुआ? ये आरोप जो बीजेपी ने इन्होंने उस दिन जो भी तमाम लगाया चीजें था। बोली, ये आरोप उसमें बीजेपी ने केवल- उस दिन भी मैं फिर लगाया बता रहा था। हूं, मैं फिर बता और रहा वो हूं, प्रश्न पूछा अंजना था। जी आप मेरे बीच में बोलेंगी। वो मैं बोलूंगी आप मेरे क्योंकि आप बीच में मीडिया पर बोलेंगी। सवाल खड़े करें। आप आज दिक्कत तक ये पर है, सवाल आप मेरे खड़े बीच में बोलेंगी। आप आज तक पर सवाल खड़े अरे करते मैं हैं ना। मीडिया पर नहीं, आप मुझसे मैं लड़ने के लिए मीडिया पर बैठे नहीं कर रहा, मैं हैं। आप पर कर रहा हूं। बीजेपी से मैं करना ही नहीं है। अंजना जी मैं आप पर कर रहा हाँ हूं। तो सुनिए ना। पिछले 2 मिनट से हाँ, पिछले 2 मिनट से जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, अंजना जी सुनना नहीं चाहती हैं, दिक्कत तो यही है आपको ना। सुनना पड़ेगा। आलोक जी, ये जो प्रश्न बात नहीं है ना, उठाए उन्होंने, मैं ये उनके जो भी उत्तर ये दूंगा। जो ये जो उनके देवी प्रश्न नहीं है देवताओं वो। की तस्वीर है, सुनिए एक ना, अंजना सेकंड, जी, ये जो देवी देवताओं की अंजना जी। तस्वीर, आवाज नीचे कीजिए, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी, और ये जो उनका कोट वर्बैटिम वो कोट कर रहे हैं ये राहुल गांधी ने कही थी। तो इस पर अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। वो ऐसे संदेश खाली से लेकर शाहजहां शेख सबका नाम सामने रख रहे हैं, वो एक वैलिड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ, 8 मई 2023 बता दी मैंने। बताए कि आप मुझे डेट बताए। आप मुझे अब चुप अब हो मैं फिर जाइए। कह रहा हूँ। अब अब मैं शांत फिर कराइए। दूसरा सवाल मेरा। अंजना जी, आप ये गलत बात अब कर रहे हैं। देखिए, एक सेकंड गौरव जी, सारे गौरव जी, देश उनकी को बात झूठा पूरी नहीं देखा, हुई थी, जैसे राहुल पूरा कर लेने गांधी दीजिए। झूठा वैसे उनका प्रवक्ता झूठा और सेकंड। खासकर बदतमीज है। देखिए मैं चिल्ला कहता रहे हूँ हैं। अंजना एक जी, सेकंड, मैं अपनी एक बात सेकंड, एक बोलना सेकंड, चाहता हूं। गौरव मुझे बोलने दीजिए। आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं। पूरी रुक जाइए। भाजपा बदतमीज है। हो पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, गौरव जी, भाजपा गौरव जी, बदतमीज है रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग देते हैं। ये झूठे को नहीं, अब आप दिखाना मुझे पड़ेगा केवल ये कितना बता झूठ दीजिए, आज बोलता है। बोलिए, पूरे आलोक जी। देश के देखिए, दर्शकों को जूम डेट करिए। बताए कि हिंसा किस दिन चुप बढ़ती। भैया, बिल्कुल मैं चुप। बताऊंगा तो आप झूठ मानेंगे। आज तक बताए डेट जो पूरे देश गवार को। केवल चिल्लाने, ये देखिए। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज 8 आदमी। मई तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। गवार कहेंगे। वहाँ गवार बदतमीज। प्लीज बंद और कीजिए। चैनल के लोगों ने की आवाज कम कर दीजिए, बदतमीज दोनों की आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट उफ, तो भैया देखा आपने इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार। सीरियसली ये आज तक में अंजना ओम कश्यप जो है ये तो भाई खुले में समर्थन कर रही है बीजेपी का। बीजेपी को बिल्कुल रोक नहीं रही है। इतना कुछ बोला जा रहा है उसके बाद भी कुछ नहीं कहा जा रहा। आलोक शर्मा साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई चैनल वाले बदतमीजी के लिए छूट देते हैं, इसलिए बीजेपी वाले बदतमीजी करते हैं। आपको क्या लगता है आलोक शर्मा ने जो कहा वो सही कहा? आलोक शर्मा ने जो किया वो सही किया यार? जो भी कुछ हो आप मुझे अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो डिबेट हुई है बिल्कुल बायस्ड हुई है, क्या सिर्फ बीजेपी के फेवर हुई है, यहाँ पे कांग्रेस का भी फेवर लिया गया है? आपको जो भी लगता हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।